हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 रोज बोले जाने वाले वाक्य, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी वोकैबुलरी। मेरा सजेशन है कि अगर आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। साथ ही साथ इसमें जो भी आपको नई वोकैबुलरी सीखने को मिलती है उसको आप नोट करते जाइए। इसमें बताए गए सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिए और उसको बोल बोल के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप बहुत ही नेचुरल वे में इंग्लिश सीखने लगेंगे। मेरा नाम है कमल गर्ग और आप देख रहे हैं माइंड शेपर एफर्टलेस इंग्लिश यूजिंग हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आप आज इतनी देर से क्यों आए हो। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, वाई आर यू सो लेट टुडे। लेट का मतलब होता है देर होना और टुडे का मतलब होता है आज। आप आज इतनी देर से क्यों आए हो, वाई आर यू सो लेट टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे आखिरी शब्द समझ में नहीं आया, क्या आप दोबारा बोलेंगे। ये जो वाक्य है ये ज्यादातर हम जब फोन में हम कोई मीटिंग करते हैं, कोई बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमको कुछ लास्ट के वर्ड समझ में नहीं आते, तो उस समय हम यूज करते हैं कि मुझे आखिरी शब्द समझ में नहीं आया, क्या आप दोबारा बोलेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड, कुड यू प्लीज रिपीट। यहां पर कैच का मतलब है पकड़ना, लास्ट वर्ड का मतलब आखिरी शब्द और रिपीट का मतलब दोहराना। मतलब मैं लास्ट शब्द जो आपने बोला उसको पकड़ नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, क्या आप रिपीट कर देंगे। आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड, कुड यू प्लीज रिपीट। अगला सेंटेंस देखते हैं, कृपया मुझे चावल का कटोरा दे दो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज पास ऑन द राइस बोल। पास ऑन का मतलब होता है पकड़ा दो या फिर हम कह सकते हैं दे दो। राइस बोल का मतलब होता है चावल का कटोरा। यहां पे राइस का मतलब चावल और बोल का मतलब कटोरा। कृपया मुझे चावल का कटोरा दे दो, प्लीज पास ऑन द राइस बोल। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड सून। यहां पर प्लान का मतलब है योजना, टू गेट मैरिड का मतलब होता है शादी करना और सून का मतलब है जल्दी ही। वे जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड सून। अगला सेंटेंस देखते हैं, जरा हाथ देना। अब यहां पर जरा हाथ देना ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि जब हमको किसी के सहारे की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर चढ़ रहे हैं और हम कहते हैं जरा हाथ पकड़ना एक बार, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर जरा हाथ देना बोला गया है। और इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, गिव मी अ हैंड। यहां पर गिव का मतलब है देना और हैंड का मतलब है हाथ। जरा हाथ देना, गिव मी ए हैंड। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरा बुखार उतर गया है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, माई फीवर इज गोन। फीवर का मतलब होता है बुखार और गो का मतलब होता है जाना। गोन गो की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है चला गया। मेरा बुखार उतर गया है, माई फीवर इज गोन। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आवर शॉप शट्स एट 9 PM। अब यहां पर आवर का मतलब है हमारी या फिर हमारा। शॉप का मतलब होता है दुकान और शट का मतलब होता है बंद होना। हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है, आवर शॉप शट्स एट 9 PM। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, ऑल ऑफ दिस का मतलब होता है इन सब या फिर यह सब। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप कभी दिल्ली गए हो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे,
हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? एवर का मतलब होता है कभी। क्या आप कभी दिल्ली गए हो? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं एमबीए करने के उनके फैसले के बारे में अनिश्चित हूं, लेकिन समय बताएगा। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम अनश्योर अबाउट हिज डिसीजन टू परस्यू एमबीए बट टाइम विल टेल। यहां पर अनश्योर का मतलब है अनिश्चित, डिसीजन का मतलब होता है फैसला, परस्यू का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश के लिए प्रयास करना, कुछ पाने की कोशिश करना, और टाइम विल टेल इसका मतलब होता है समय बताएगा। मैं एमबीए करने के उनके फैसले के बारे में अनिश्चित हूं, लेकिन समय बताएगा। आई एम अनश्योर अबाउट हिज डिसीजन टू परस्यू एमबीए बट टाइम विल टेल। आज का 11वां सेंटेंस देखते हैं। यह पानी दूषित है। दिस वाटर इज कंटैमिनेटेड। कंटैमिनेट का मतलब होता है दूषित होना। यह पानी दूषित है। दिस वाटर इज कंटैमिनेटेड। आज का 12th सेंटेंस हम देखते हैं। यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा है। जब भी कोई आपकी थॉट होती है जो आपके माइंड में कॉन्टिन्यूस चलती रहती है और उसको अपने दिमाग से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको आप ऐसे बोलते हैं, ये विचार मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो इसको हम बोलेंगे दिस आइडिया इज स्टक इन माई हेड। स्टक इन माई हेड। आइडिया मतलब विचार, स्टक का मतलब अटकना, मतलब ये आइडिया मेरे दिमाग में अटक गया है, बाहर ही नहीं निकल रहा। यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा है। दिस आइडिया इज स्टक इन माई हेड। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरा सिर चकरा रहा है। माई हेड इज स्पिनिंग। हेड का मतलब होता है सिर, स्पिनिंग का मतलब होता है घूमना। स्पिनिंग हेड, सर घूमना। मेरा सिर चकरा रहा है। माई हेड इज स्पिनिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। कृपया बैठिए। इसको हम बोलेंगे प्लीज बी सीटेड। सीट का मतलब होता है बैठने की जगह और सीटेड का मतलब होता है बैठा हुआ। कृपया बैठिए, प्लीज बी सीटेड। आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस जो है वो है कुर्सी को मत घसीटो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ड्रैग द चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी और ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। कुर्सी को मत घसीटो, डोंट ड्रैग द चेयर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।